हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है प्रोप्लो स्टॉक्स मार्केट में। फ्रेंड्स, आज 22 अक्टूबर के दिन हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर की। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर के बारे में बात करें तो आज रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने अपने Q2 के नंबर बाज़ार में पेश किए हैं। तो फ्रेंड्स, आगे देखेंगे कि नंबर कैसे रहे और आने वाले समय में रिलायंस के शेयर के प्राइस में क्या मूवमेंट हो सकता है और क्या संभावना है, क्या एक इन्वेस्टर के लिए इसमें मिल सकता है और क्या इन्वेस्टर इसमें निवेश करे या फिर अभी वेट एंड वॉच की स्थिति बनाए रखे। फ्रेंड्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का शेयर अगर देखें तो 22 अक्टूबर को क्लोजिंग प्राइस 2625 रुपये 75 पैसे रही, जो कि 0.12% ऊपर रही। और फ्रेंड्स देखें तो 5 दिन में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर ने निवेशकों को 3.07% का लॉस दिया है। और फ्रेंड्स, एक महीने में अगर देखें तो 5.46% का प्रॉफिट निवेशकों को कमा के दिया है। 6 मंथ का देखें तो फ्रेंड्स 37.88% का रिटर्न निवेशकों को दिया है। या 2021 की शुरुआत से देखें तो फ्रेंड्स 32.11% का रिटर्न निवेशकों को कमा के दिया है। तो फ्रेंड्स, देखा जाए तो अनाउंस रिकॉर्ड क्वार्टरली कंसोलिडेटेड प्रॉफिट ऑफ ₹15,479 करोड़ फॉर द क्वार्टर एंडेड सितंबर। क्वार्टर में फ्रेंड्स कंपनी ने 15,479 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जंप, मैसिव जंप जो देखने को मिला है, इंक्रीज ओवर ए ईयर एगो पीरियड, ड्राइवन बाई शार्प रिकवरी इन रिटेल बिजनेस में एक शार्प रिकवरी देखने को मिली है एंड सुटेंड ग्रोथ इन डिजिटल एंड ऑयल टू केमिकल O2C सेगमेंट में भी एक अच्छा उछाल देखने को मिला है। ऑल बिजनेस रिकॉर्ड हाई ग्रोथ ओवर प्री कोविड लेवल से जैसे कंपनी का व्यापार था फ्रेंड, उसी के हिसाब से अब नॉर्मल ही चलता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट इन द ईयर एगो पीरियड वाज ₹10,602 करोड़ एंड 13,806 करोड़ इन जून क्वार्टर 2021। द सिक्वेंशली ग्रोथ इन प्रॉफिट वाज 12.1%। सिक्वेंशली ग्रोथ पे देखा जाए तो फ्रेंड्स 12.1% रहा। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू फॉर द क्वार्टर केम इनटू ₹1.74 लाख करोड़, significantly higher by 49.8% compared to ₹1.16 lakh crore reported in the year ago period, said Reliance Industries in its BSC filing, adding the top line growth on a sequentially basis was 20.6%. Reliance has posted a strong performance in Q2 FY22. This demonstrates the inherent strength of our businesses and the robust recovery of the Indian and global economies. All businesses reflect growth over pre-COVID level, said Chairman and Managing Director Mukesh Dhirubhai Ambani in a statement. He further said the operational and the finance performance and reflected a sharp recovery in the retail segment and sustained growth in oil to chemical and digital service businesses. अब फ्रेंड यहाँ देखेंगे कि O2C जो बिजनेस है, बेनिफिट फ्रॉम द शार्प रिकवरी का जो इनको फ़ायदा मिला है, डैमेज अक्रॉस प्रोडक्ट्स एंड हायर ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल मार्जिन में इनको एक अच्छा मार्जिन मिला है। रिलायंस रिटेल कंटिन्यू टू ग्रो ऑन द बैक ऑफ रैपिड expansion of the both physical and stores and digital offering, resulting in healthy growth in the revenue and margin expansion, Ambani added. He said Jio, the digital service businesses, continue to transform the broadband market in India and set new benchmark for the industry. तो फ्रेंड्स, यहाँ एक जियो की परफॉर्मेंस देखी जाए तो वो भी काफ़ी अच्छी दिखाई पड़ रही है। द सस्टेनेबल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ग्रू बाई 44.1% टू ₹9,228 करोड़ एंड ग्रोस रेवेन्यू इंक्रीज बाई 68.8% टू ₹1.08 lakh crore YOY in Q2. The operating performance was also strong during the quarter, with record consolidated EBITDA at the ₹30,283 crore for the quarter, growing 30% YOY. फ्रेंड्स, अब यहाँ जियो प्लेटफॉर्म के बारे में हम बात करेंगे तो जियो प्लेटफॉर्म बिजनेस रिपोर्ट क्वार्टरली ऑपरेटिंग रेवेन्यू एट ₹19,777 crore, a growth of ₹15.1% YOY, adjusted for the interconnection usage charges or IUC
driven by continuous subscriber transaction in the continuous business with the average revenue per ARPU as rupees 143.6 per subscriber. तो एवेन्यू पर सब्सक्राइबर फ्रेंड इनका 143.6% पर मंथ विच इज़ हेल्थी, जो कि एक काफ़ी अच्छा माना जाता है। 3.7% ग्रोथ ओवर प्रीवियस क्वार्टर। तो इससे देखा जाए प्रीवियस क्वार्टर से 3.7% की ग्रोथ देखने को मिली। जियो वाज कंटिन्यू टू होल्ड द टॉप पोजीशन इन 4G कवरेज। जियो जो है अपनी 4G कवरेज में टॉप पोजीशन पर है एंड अवेलेबिलिटी हैड ए कस्टमर बेस ऑफ 429.5 मिलियन एट द एंड ऑफ द सितंबर 2021। नेट एडिशन ऑफ 23.8 मिलियन कस्टमर्स YoY। तो फ्रेंड्स इन्होंने जो नए कस्टमरों को ऐड किया है वो 23.8 मिलियंस हैं और 429.5 मिलियन एट द एंड ऑफ सितंबर में इन्होंने कस्टमर बेस पे जो है सेगमेंट में मिलियन रेवेन्यू इकट्ठे किया है। इट इज़ नेट प्रॉफिट ग्रो बाई ए मैसिव 23.5% YoY टू रुपीज़ 3728 करोड़ एंड एबिटा इंक्रीज बाई 16.6% टू रुपीज़ 294 करोड़ इन द क्वार्टर एंडेड सितंबर 2021। तो फ्रेंड्स जियो के प्लेटफॉर्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो बिजनेस काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है, जो कि 23.5%। रिटेल बिजनेस में अगर देखा जाए तो रिलायंस रिटेल डिलीवर स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस विद रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेटिंग ग्रोइंग 9.2% ईयर ऑन ईयर रुपीज़ 39,926 करोड़ in September 2021 quarter, which saw robust growth across all consumption baskets, led by strong revival in the consumer sentiments amid festive relaxations in the COVID-relaxed curbs and vaccinations. The business re-established growth momentum in fashion and lifestyle. तो बिजनेस ने अपना फैशन एंड लाइफस्टाइल में अपना जो है अपना व्यापार को स्टेब्लिश कर लिया है विद सेल क्लोजिंग अबाउ प्री कोविड लेवल। और अब जो है सेल जो है प्री कोविड लेवल, जो प्री कोविड लेवल कोविड के समय से पहले थी उस लेवल पर अब पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ग्रोसरी मेंटेन स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंटम। कंज्यूमर रिकवरी और ग्रोसरी की जो है वो भी स्ट्रॉन्ग एक ग्रोथ में देखने को मिल रही है। द कंपनी सेड, कंपनी ने कहा द रिटेल बिजनेस प्रॉफिट फॉर द क्वार्टर एट रुपीज़ 1695 करोड़ ग्रू बाई 74.2% का जंप देखने को मिला विद EBITDA ग्रोथ ऑफ 45.2% YoY at rupees 2913 crore, driven by a favorable revenue mix and continued focus on cost management and investment income, said the company, adding EBITDA margin expected by 180 BPS YoY, driven by the strong operating लीवरेज। ऑयल टू केमिकल के हिसाब से अगर बिजनेस को देखा जाए तो फ्रेंड द ऑयल एंड केमिकल बिजनेस सस्टेंड ग्रोथ मोमेंटम रजिस्टरिंग ए 58.1% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन द रेवेन्यू एट रुपीज़ 1.2 लाख करोड़, प्राइमरली ड्यू टू इम्प्रूव realizations on the back of increase in oil price and high volume refinery throughput increased by 11.8% YoY to 17.1 MMT million metric tons during the year. Crude prices were lifted higher by tighter supply amid multiple production outage, lowering uptick of COVID infection and higher overall throughput. Brent crude average $73.5 a barrel in Q2 FY22, up by $4.6 Q on Q and $30.5 YoY। तो फ्रेंड्स इन सभी बिजनेसों को देखने के बाद तो रिलायंस के सारे बिजनेसों पर एक बार फोकस डालने के बाद तो हम इसके सोलर एनर्जी सेगमेंट में के ऊपर भी एक नज़र डालते हैं। तो टू इस्टेब्लिश एंड इनेबल्ड अप टू, तो रिलायंस का बिजनेस अभी सोलर एनर्जी में भी इस्टेब्लिश है। 100 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी इंडिया बाई 2030 तक इनका लक्ष्य है एंड बिकम ए ग्लोबल प्लेयर इन द रिन्यूएबल एनर्जी। और हम इसमें एक जो है ग्लोबल प्लेयर बनने की जो है वो शुरुआत हो चुकी है। वी कंटिन्यू मेक स्टेमिंग प्रोग्रेस इन एक्सेलरेटिंग फॉरवर्ड इनटू न्यू एनर्जी, न्यू मेटेरियल बिजनेस, आवर पार्टनरशिप अप्रोच एंड द डिज़ायर टू ब्रिंग इंडिया टू द forefront of global transitions to clean and green transitions
underscored by percent investment in some of the best company in the world in solar and green energy space. Ambani said, I am now even more confident of achieving ambitions टारगेट ऑफ नेट कार्बन जीरो बाई 2035 ही है। उन्होंने कहा कि अब मुझे 2035 तक अब मुझे और ज़्यादा विश्वास हो गया है कि मैं जो है अपने लक्ष्य को अचीव कर लूँगा। और फ्रेंड्स, रिलायंस की जो सब्सिडरी हैं न्यू एनर्जी सोलर RNLS एक्वायर 86887 सीरीज सी प्रिफर्ड शेयर ऑफ Germany next WEF GmbH at a price of euro 287.73 per share for 25 million euros. Next WEF is developing and producing monocrystalline silicon wafers. रिलायंस की न्यू एनर्जी सोलर जो डिसाइड किया है एक्वायर 40% स्टेक इन द स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर विच executed 11 plus gigawatt of solar turnkey projects globally through a combination of primary investment, secondary purchase and open offer. Moreover, it acquired RAK Solar Holding as one of the world's leading solar cell panels and polysilicon manufactured company from China. National Blue Star Group company co-LTD for an enterprise value of $771 million. It is the retail segment is a subsidiary of Reliance Retail Venture through 7 India. Convenience Retail entered into a master franchise agreement with 7-Eleven Inc. for launch of 7-Eleven convenience of store in India. तो फ्रेंड्स, अब हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के रिजल्ट के बारे में विचार किया और देखा कि रिलायंस इंडस्ट्री जो है अपने एक अच्छे मार्ग पर चल रही है अपनी कंपनी को विस्तार करने के लिए। तो फ्रेंड्स, मेरा इसमें निवेश है, आप भी निवेश करें। तो निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सहायता ले लें और निवेश करें तो निवेश की जिम्मेवारी भी खुद लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।